जिन भक्तों की सुबह भी मुझसे होती है और रात भी मुझ में होती है, उनके साथ मैं सदैव रहता हूँ। और मेरे उन भक्तों को जो एहसास होते हैं, उस पर कोई भरोसा करे या ना करे, इससे मेरे उन बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारे लिए भी मैं ये बात कह रहा हूँ। सब कैसे समझ पाएंगे कि मैं तुम्हारे पास आया, या तुम भोग लगाते हो तो मैं खा लेता हूँ, तुम जल देते हो तो मैं ग्रहण कर लेता हूँ, तुम पुकारते हो तो मैं आ जाता हूँ। सब कैसे समझ पाएंगे ये बात? क्योंकि बहुतों को तो भगवान के होने पर भरोसा ही नहीं है, और बहुतों को तो ऐसा लगता है कि ये सब बस मन की सोच है, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरीके से ना पूजा है और ना कभी इस तरीके से अनुभव को महसूस किया है, और ना करना चाहते हैं। और अगर उन्हें मिल भी जाए ना, तो उसे वो कुछ भी नाम दे देंगे कि ये बस महज हो गया, इत्तेफाक है, लेकिन वो नहीं मानेंगे। जिनका आध्यात्म तो छोड़ो, पर जिनका प्रभु पर ज़रा भी भरोसा नहीं है, वो चमत्कार, वो आशीर्वाद नहीं समझ सकता। और तुम्हें उन्हें समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ लोगों को इस जन्म में समझ भी नहीं आएगी, तो तुम क्या करोगे? उनको सिद्ध करने में रहोगे या अपने आप में जियोगे? अपने आप में खुश रहना ज़रूरी है। जो भी करते हो खुश रहने के लिए करते हो, इसलिए जो करो वो खुशी से करो, और वही करो जो सही है और जो ज़रूरी है। अनावश्यक चीज़ों में फंसो ही मत। घर में ना बंद होकर मत रहा करो। तुम इंसान हो, तुम्हें समाज में लोगों से मिलने जुलने, बातचीत करने की ज़रूरत है। तुम्हें बंदी बनाकर घर के भीतर नहीं रखा जा सकता। इस तरीके से जीवन व्यतीत नहीं कर सकते तुम। और जो लोग हर समय चिंतित रहते हैं, फालतू की बातें करते हैं, उनके संगत में भी तुम हर वक्त नहीं रह सकते। तो कभी कभी ज़रूरी है कि तुम अकेले भी बाहर निकलो। हाँ, पर सही जगह निकलो, जो जगह सुरक्षित हो वहीं निकलो। भीड़ भाड़ वाली जगह में निकलो, मगर थोड़ी देर निकलो। थोड़ी देर खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अपने आप में रहना बहुत ज़रूरी है। अपने आप से बात करो कि तुम चाहते क्या हो, क्योंकि तुम दिशाहीन होते जा रहे हो। हर बीतते दिन के साथ थोड़ी सी उन्नति और थोड़ी सी खुशी में तुम बस उतने में ही सो गए हो। उससे आगे उठकर कर्म नहीं कर रहे हो। दिशाहीन हर दिन होते जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे घर की परिस्थिति तुम्हें मजबूर कर रही है बस उस दिन को गुजार कर ख़त्म कर देने के लिए। मगर पूरा जीवन ऐसे नहीं चलेगा। तुम इस पृथ्वी पर बहुत अच्छे कार्यों को करने आए हो, बहुत अच्छे लक्ष्य के साथ आए हो। इसलिए मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि इस तरह से दिशाहीन मत हो। मेहनत करो, तुम्हें फल मिलेगा, ये मैं कह रहा हूँ। अगर मैं पहले से कह रहा हूँ कि तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, तो बताओ इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। पर अब चाहना तो तुम्हें पड़ेगा ना, मेहनत तो करना पड़ेगा। दिशाहीन बनकर उदास, निराश, हताश ऐसे पड़े रहने से तो कुछ नहीं होने वाला हुआ। जब मेरी शिरडी आया करते हो ना, तो पीछे जो तुम्हारे शहर में या तुम्हारे जानने वाले मेरे भक्त हैं, जिन तक तुम कुछ भी पहुंचा सकते हो, क्योंकि उन्हें ना इस शिरडी भूमि पर बहुत भरोसा है। और यदि उन्हें शिरडी से एक तिनका भी प्राप्त हो जाए ना, अगर एक कंकड़ भी, यकीन मानो तुम उन्हें शिरडी के लिए जाकर दे दोगे ना, तो वो उसे सजा कर रखेंगे, और उसको भी वो उतना ही पूजेंगे जितना मुझे पूजते हैं। तो ये स्थिति है। तो जो इस तरीके से मुझसे प्रेम करते हैं, जब भी शिरडी आया करो, उनके लिए कुछ ना कुछ ले जाओ। मेरी स्वरूप ले जाओ, मेरे प्रसाद ले जाओ, या जो स्वरूप पहले से उनके घर पर मौजूद है, उनके लिए वस्त्र, माला इत्यादि कुछ ना कुछ शिरडी से ज़रूर लेकर जाओ। एक छोटी सी तस्वीर दे दोगे या एक कलम भी दे दोगे ना, यकीन मानो वो खुश हो जाएंगे। या मेरी कोई पुस्तिका दे दोगे तो जो इस तरह से मुझसे प्रेम करते हैं ना, उनके लिए कोई ना कोई तोहफा ले जाओ। इतना तुम्हें करना चाहिए। जब भी शिरडी आओ तो ये करो। इस सृष्टि की सेवा करना बहुत बड़ी सेवा होगी। इस सृष्टि पर मौजूद प्राणियों से प्रेम करो, उनकी भूख मिटाने की कोशिश करो, उनकी प्यास बुझाने की कोशिश करो। पेड़ लगाओ, वृक्षारोपण करो। खुश रहो।